चलो जी, तो शुरू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर बोलो तो चैप्टर नंबर 14 है। वैसे तो मेरे लिए एक सिर्फ एक टॉपिक ही है। देखो ये जो है, इसको हम बोलते हैं न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम यानी कि नई कर की व्यवस्था। और न्यू टैक्स रिजीम पे हो सकता है आपका थ्योरी का क्वेश्चन ही आ जाए कि राइट डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन द न्यू टैक्स रिजीम, पता लगे ये आ जाए। तो अब क्या क्या चेंजेस हैं वो मैं आपको पॉइंट में भी लिखा दूंगा। सबसे पहले तो आप इसमें समझो कि इसमें ना टैक्स का स्लैब सबके लिए एक ही है। इसमें वो नहीं है कि 60 से कम वाले के ये लगेगा, 60 से 80 वाले के ये लगेगा, 80 से ऊपर सबके लिए भैया सर्वधर्म सम्मान है इसमें। सबके लिए एक ही टैक्स स्लैब लगता है। और वो टैक्स स्लैब है आपके सामने, ये रहा। ये टैक्स स्लैब लगेगा शुरू के 4 लाख पे, कोई टैक्स नहीं है। अगले 4 लाख यानी कि 4 लाख 1 रुपए से 8 लाख तक कितना टैक्स लगेगा? 5%। 8 लाख से 12 लाख यानी कि अगले 4 लाख पे 10%। 12 से 16 अगले 4 लाख पे 15%। 16 से 20 यानी कि अगले 4 लाख पे 20%। 20 से 24 यानी कि अगले 4 लाख पे 25%। और 24 के ऊपर 30%। याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका, इनकम में गैप है हर जगह कितने लाख का? 4 लाख का। टैक्स में गैप वैसे तो 5% का है, ठीक है। देखो 4 8 12 16 20 और फिर 24 के ऊपर इधर 5 10 15 20 25 और फिर 30। याद करने का सिंपल सा तरीका है, इनकम में फर्का 4 4 लाख का, टैक्स रेट में फर्का 5 5% है ना। देखो इसमें अगर आप देखो ना तो इसमें वैसे बेनिफिट आपको ज्यादा मिल रहा है। ज्यादा क्यों मिल रहा है? ज्यादा इसलिए मिल रहा है कि उसमें 2.5 लाख ही फ्री थे, इसमें 4 लाख फ्री है। इसके अलावा इसमें जो 87A मिलती है वो भी बड़े अमाउंट की है, तो वो भी बेनिफिट ज़्यादा है। लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं, इस न्यू रिजीम में जो एक समस्या है, वो समस्या क्या है भाई? वो समस्या ये है इसके अंदर कि सेक्शन 80C के कोई डिडक्शन विडक्शन कुछ भी नहीं मिलते हैं। यानी कि जो आपका चैप्टर है ना, डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई, वो पूरा खत्म है, उसका कोई रोल यहाँ पे न्यू रिजीम में कुछ नहीं मिलता, सब खाली हो जाता है। तो न्यू रिजीम में मैं आपको हेडिंग वाइज लिखाता हूँ कौन कौन से हेडिंग में कौन कौन सा चेंज है। तो आप चाहो तो ऐसे लिख लो, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर न्यू रिजीम, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर न्यू रिजीम। ठीक है, लिखें पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 लिखो बेटा, द न्यू रिजीम इज एप्लीकेबल, the new regime is applicable for, new regime is applicable individual for individual comma HUF 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 comma बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जिसको बोलते हैं BOI, कॉमा एसोसिएशन ऑफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी कि AOP, AOP एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। क्या सेंटेंस बन गया आपका? सेंटेंस बन के बताओ मेरे को। ठीक है, हो गया पहला पॉइंट। चलो फिर लिखो आप दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। इसमें आप लिखें, एक्चुअल में मैं हर एक पॉइंट में आपको लिखाऊंगा टॉपिक वाइज, किस टॉपिक में क्या क्या चेंज है। तो अगला टॉपिक जो पॉइंट बनेगा वो सैलरी का बनेगा। तो लिखो पॉइंट नंबर 2, इन द न्यू रिजीम, इन द न्यू रिजीम, न्यू रिजीम
The standard deduction will be rupees 75,000, will be rupees 75,000, ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में, in the old regime it is 50,000, in the old regime it is 50,000, ठीक है। तो नई स्कीम में जो है ना आपका, जो ये नई रिजीम है, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 है, जबकि पुरानी वाली में कितना मिलता था, मात्र 50,000। अच्छा लगा सुनने में, है ना। अगला पॉइंट लिखो, सरकार ने ये देखिए क्या क्या बंद कर दिया, वो मैं बताता हूँ आपको, है ना। तो अगला पॉइंट लिखो, द फॉलोइंग द फॉलोइंग बेनिफिट not available in the new regime, following benefit not available in the new regime। तो भैया क्या क्या अवेलेबल नहीं है, लिखो। नंबर 1, लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव ट्रेवल, कॉमा, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, entertainment allowance, entertainment allowance, and the facility of free lunch and breakfast, facility of free lunch and breakfast by the vouchers, by the vouchers, कूपन लेके मिलता था फ्री, by the vouchers। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट क्या करा सरकार ने, कर दिए बंद। तो ये तो चेंज किसमें है, सैलरी में। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे हाउस प्रॉपर्टी का, हाउस प्रॉपर्टी लिखो बेटा, देखो, इन द न्यू regime, इन द न्यू regime, मैं अगला पॉइंट लिख लूँ, कितने पॉइंट हो गए, हाँ बस वो खत्म हो गया, बस उसमें की था। अगले पॉइंट पे आ जाओ, शायद पॉइंट नंबर 4 हो गया होगा मेरे ख्याल, देखो हो रहेगा ना, तो पॉइंट नंबर 4 लिखो बेटा। क्या लिख रहे थे अपन पॉइंट नंबर 4 में, हाँ, तो सेंटेंस क्या लिखा अभी तक, इन द न्यू regime interest on loan taken for, interest on loan taken for self occupied house, taken for self occupied house, self occupied house will not to be allowed, will not to be allowed as deduction, will not to be allowed as deduction। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले मकान पे इंटरेस्ट लोन प्रोडक्शन भी नहीं मिलेगा। फिर लिखो अगला पॉइंट, नेक्स्ट, इन द केस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, in the case of business and profession, the following benefit are not allowed, following benefit are not allowed, are not in the new regime, in the new regime। लिखते जाओ कौन कौन से बेनिफिट इन्होंने हटा लिए, लिखो। रिडक्शन ऑफ स्पेशल इकोनॉमी जोन, रिडक्शन ऑफ स्पेशल इकोनॉमी जोन, स्पेशल इकोनॉमी जोन, कॉमा,
additional depreciation, additional depreciation, additional depreciation, deduction of 32 AD, 32 AD, reduction of 32 AD and 33 AB and 33 AB will not allowed, will not allowed. इसी में चाहो तो लिख लो आगे. Reduction of scientific research, reduction of scientific research and scientific research and special business of 35 AD, special business of 35 AD deductions will not to be allowed, not to be. Deductions will not to be allowed. हालांकि आपके ये जो मैं लिखा रहा हूँ, अगर आप टाइम कम है और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपकी बुक में पेज नंबर 14.2 14.2 पे बेटा ये सारी चीज़ें शॉर्ट में लिखी हुई हैं. आप चाहे तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं. कि नेक्स्ट पेज आपको बता यानी इसके जस्ट आगे वाला पहला पेज है, जस्ट अगला वाला. ठीक है, वहां से आप उसको पढ़ सकते हो. अच्छा, फिर मैं बता दूं कैपिटल गेन में ऐसा कोई चेंज नहीं है. अदर सोर्सेज में एक चेंज है खाली, फैमिली पेंशन को लेके. तो अगला पॉइंट आप लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट. इन द न्यू रिजीम, इन द न्यू रिजीम standard deduction of family pension, deduction of family pension will be allowed up to rupees, will be allowed up to rupees 25,000, 25,000. तो 25,000 तक की जो है वो डिडक्शन आपको इसमें चलो जी. तो एक तो ये हुआ, फिर अगला पॉइंट लिखो. देखो, एक आप जो चैप्टर पढ़ोगे ना, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, में आप अगर पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो पढ़ लेना. उसमें आपको पता लगेगा कि हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो हम दूसरे हेड से पूरा करते थे, वैसे नई रिजीम में उन्होंने बंद कर दिया है. अगला पॉइंट देखो बेटा, एनी लॉस इन द हाउस प्रॉपर्टी, लॉस द हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेट ऑफ, cannot be set off from, cannot be set off
any other had income, any other had income, other had income. ठीक है। और सबसे बड़ा पता है चेंज क्या है कि आपके जो सेक्शन 80C से 80U बहुत सारे है ना रिडक्शन मिलते थे, वो सब बंद कर दिए इन्होंने। सिर्फ 2-3 चालू है, बाकी सारे बंद हैं ना। तो लिखो अगला पॉइंट, देखो ऑल द डिडक्शंस, all the deduction from section 80C to 80U, deductions from 80C to 80U, 80C to 80U, you will not allowed, will not allowed, not allowed, not allowed in the new regime, will not allowed in the new regime, in the new regime, new regime, except कुछ अलाउड है, सिर्फ 2-3 एग्जाम्पशन अलाउड है, बाकी सारे बंद हो गए। एक्सेप्ट तो कौन कौन से अलाउड हैं, चाहो तो लिख लो। एक्सेप्ट सेक्शन 80C/D2 ये चलता है, कॉमा सेक्शन 80C/H ये भी चलता है। अग्निवीर जो आपने अग्निवीर स्कीम निकाली सरकार ने, उस और सेक्शन 80JAA बस ये 3 है। धारा 80 सेक्शन 80 रिडक्शन जो आज भी जिंदा है, बाकी सारे उन्होंने क्या कर दिए, मार दिए, बंद कर दिए, खत्म कर दिए, फिनिश। ठीक है। ऑल द रिडक्शन हमने लिखा है फ्रॉम सेक्शन 80C to 80U विल नॉट अलाउड इन द न्यू रिजीम एक्सेप्ट, यानी कि ये तीनों अलाउड है, बड़ा ध्यान रखना। बाकी सारे क्या कर दिए, बाकी सारे कर दिए सरकार ने रास्ते बंद। ठीक है, चलो ये हुआ। अब मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली, देखो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यार क्या बेनिफिट है, 4 लाख के ऊपर तो टैक्स लग गया। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं क्या है, प्रैक्टिकली चीज आप समझो। प्रैक्टिकली ये है कि अगर आपकी इनकम सिर्फ सैलरी से आती है, तो सैलरी वालों के पता है 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं लगता। क्यों? क्योंकि 12,75 में से 75,000 कट जाते हैं, बात के स्टैंडर्ड डिडक्शन के। तो जिनकी सैलरी से नेट इनकम है कितनी रहेगी, 12 लाख। और अगर आपकी सैलरी के अलावा भी इनकम कितनी है, 12 लाख, भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसका कारण है कि सरकार ने बोला कि हम 87A देंगे, जो पुरानी में देते थे। लेकिन पुरानी में रूल क्या था कि अगर इनकम 5 लाख से कम होगी तो ही मिलेगा, और मैक्सिमम बेनिफिट कितना मिलता था, 12,500 का। ये इसका अमाउंट बहुत बढ़ा दिया सरकार ने। कहा अब हम 87A देंगे अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम होगी। और भाई कितना दे देंगे, बोले 60,000 रुपए तक का दे देंगे। 87 ले लो, 60,000 तक का। तो अच्छा, 12 लाख की इनकम पे अगर आप टैक्स निकालोगे ना, 60,000 का बनेगा। देखो चेक करो आप, शुरू के 4 लाख जीरो, अगले 4 लाख पे 5% 20,000, और अगले 4 लाख पे 10% यानी कि 40,000। देखा जाए तो 12 लाख का टैक्स कितना बनता है, 60,000 बनता है, पूरा फ्री। ठीक है, लिखो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखो बेटा। इन द न्यू टैक्स रिजीम, in the new tax regime, in the new tax regime, the benefit of 87A, the benefit of section 87A, 87A, benefit of 87A
will be allowed if the total income is not more than 12 lakh, not more than 12 lakh. The benefit of 87A, the benefit of 87A will be allowed, the benefit of 87A will be allowed to maximum rupees 60,000, to maximum rupees 60,000. देखो मैक्सिमम रुपीज 60,000 का मतलब ये है कि आप कितना दोगे टैक्स का बेनिफिट, तो ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिखो, द बेनिफिट विल बी टैक्स अमाउंट और रुपीज 60,000, टैक्स अमाउंट और रुपीज 60,000 whichever is lower, ठीक है। यानी कि दोनों में से जो भी क्या होगा बेटा, दोनों में से जो भी आपका कम होगा उतना बेनिफिट आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। चलो जी, तो ये मेन हो गया। और लास्ट पॉइंट जो इसमें है न्यू रिजीम में, वो मैं आपको बुक से पढ़ाता हूँ सीधा। अभी जो सरचार्ज के रेट है इसमें, उसमें तो देखो पुरानी वाली स्कीम में भी हमने पढ़ा था सरचार्ज, उसमें 37% तक जाता है, इसमें ऐसा नहीं है। मैंने वो पेज नहीं लिया, आपके है ना बुक में पेज नंबर 14.3 में है, 14.3 आप चाहो तो निकाल लो, वहाँ पर लिखा हुआ है कि वही, एक तो पहली बात तो अगर इनकम 50 लाख से कम है तो कोई सरचार्ज नहीं है। इनकम 50 लाख से ज़्यादा लेकिन इतनी है 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज कितना भाई 10%। 1 करोड़ से ज़्यादा और 2 करोड़ तक है तो सरचार्ज कितना 15। और अगर इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है सरचार्ज कितना है 25। ये सरचार्ज के रेट हैं किसमें, न्यू टैक्स रिजीम, ठीक है। बाकी जो आपने पढ़े हैं वो टैक्स सेम है, जैसे आपका सेक्शन 112 नॉर्मल एलटीसी पे टैक्स रेट 20 या 12.5, जो कंडीशन है वैसे हो गए। 112 पे 12.5% लगता है, 111 पे 20% लगता है। जो पुराने रिजीम में थे वो कि वही आपके न्यू रिजीम में भी रहेंगे, ठीक है।